बात कर रहा था, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या था, हमने बोला था एल्डिहाइड और कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन हाईली क्या होते हैं बेटा, रिएक्टिव, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इनके अंदर पोलराइजेशन होता है। अब देखिए हमारे पास कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनिल, इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, इस कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोनिल कार्बन। दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। और इस पूरे कंप्लीट ग्रुप जो है ना, इस पूरे कंप्लीट ग्रुप को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। इस पूरे ग्रुप का नाम कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये अपने पास है। जैसे अब देख लिए कार्बोनिल, मैंने इसके बारे में बताया था, क्या जानकारी आपको दिया था, सी डबल बॉन्ड ओ है। मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन करा रहा हूँ। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा अगर रिवीजन आता है ना, तो अपने को ये लगता है कि हम लोग जो पुराना पढ़ा है वो सारा नया नया हो गया है। ठीक है, और सारी चीजें एक रिवाइज पैटर्न में आने लगती हैं। तो अब जो नया टॉपिक आने वाला है सब इसी पर बेस्ड है, इसलिए सिंसियरली इन चीजों को समझते रहिए। ठीक है, अब क्यों हाईली रिएक्टिव क्यों, वो समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, जबकि इसका ईएन क्या है बेटा, हाई है। तो हाई ईएन है। ठीक है, एक की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। जब इसको ये खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। देखिए बेटा प्लस, यहाँ पर हम माइनस। तो ये पोलराइज्ड हो गया ना, पोलराइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस। इसका मतलब ये कार्बोनिल का जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो गया, और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे आती है बात। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे तो क्या है कि इसके बारे में समझते हैं। एल्कीन या एल्काइन है बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि आपका ऐसा क्वेश्चन आता है क्यों। और एल्कीन एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों बेटा, कि ये मैं बताया था, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इनसे, तो वही स्टेप क्या हो गया, आरडीएस। और पीछे एल्कीन और एल्काइन में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा, तो वही स्टेप आपका स्लो हो गया होगा, आरडीएस हो गया। इसलिए वो, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो, जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो या जिस चीज को रिमूव कर रहे हो, आप ऐड करते समय अगर वो स्टेप स्लो हो गया, तो उसी एडिशन के नाम पे, जैसे आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो और स्टेप क्या हो गया बेटा, स्लो, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। और अगर आप रिमूव कर रहे हो और रिमूव करते समय अगर वो क्या हो गया आपका, स्लो हो गया, तो उसे बोलेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इलिमिनेशन मतलब होता है निकालना। ठीक है, वही अब यहाँ पे जब मैं न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐड करता हूँ, तो ये स्टेप क्या हो जाता है बेटा, स्लो हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था लो इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई इलेक्ट्रॉनिटी, इसकी वजह से sp2 था। जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, ये ऐड करेगा बेटा, तो मैंने इसको बता दिया, ये पोलराइज हो गया, डाईपोल के मूवमेंट में किस तरह से यहाँ पर आएगा पोलराइज होके। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे। इस कार्बन से, जो कार्बोनिल का कार्बन, इससे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब कोई आता है एंट्री करता है, तो ये दो लोग जो ग्रुप हैं, अगर ये बड़े ग्रुप हो गए यानी बल्कि ग्रुप हो गए, तो ये इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे।
स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है ये एज सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेंगे, और जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा ये कहेंगे भाई हम तुमको यहाँ ऐड ही नहीं होने देंगे। तो जो ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन तब होगी जब न्यूक्लियोफाइल जितनी आसानी से और जितनी स्पीड से इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कर नहीं पाएगा क्योंकि रोकने वाला ये लोग है। और दूसरी बार रिएक्शन फास्ट कब हो सकती है, जब ये लोग छोटे हों, ठीक है। दूसरा ये कि कार्बोनिल का कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, कार्बोनिल का कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा बेटा उतनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल इस पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये डेटा आ गया। अब देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लिया तो अभी तक इसकी हाइब्रिडेशन जो थी sp2 थी, ऐड करते हुए इसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो गई, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका बनके तैयार हो गया। अब हम इस पे क्या पास करते हैं, H+ फॉलोड बाई H2O जब पास करते हैं तो हमको ये अल्कोहल मिल जाता है, ये और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। वही चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रिएक्टिविटी। अच्छा ये बताओ, मैं आज कई लोगों के पास कॉल भी करूंगा, ठीक है, जो बच्चे सिंसियर हैं, जो बच्चे सिंसियरली क्लास लेते हैं, ठीक है, उनके पास मेरा कॉल आ जाएगा। और भी लोगों के साथ मैं कॉल करूंगा और इंटरेक्ट करूंगा इस बात को लेके, जो मैंने पुराना टॉपिक आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने इसका कल भेज भी दिया था फोटो, ठीक है, सब अपने नोट्स का, इसका जो मैंने पढ़ाया था। इसके बावजूद आपने अगर एनसीईआरटी, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने इसके ऊपर बेस्ड किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मैं कॉल करके पता करूंगा और आपसे व्हाट्सअप करके कॉल करके पता करके चेक करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो अभी कर लीजिएगा, और अदरवाइज आपके पेरेंट्स के पास डायरेक्ट कॉल जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पहली बात तो ये रिएक्टिविटी दो लोगों के लिए होती है, एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इस पे एक होता है कि पहला एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के टर्म में दिखा दिया हूँ। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गया तो आप क्या आंसर दोगे। आपको कितना बढ़िया चीज है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने है। इतना फिल्टर्ड मटेरियल आपके पास आ रहा है कि आप इन चीजों को यूज करिए, आप बढ़िया से पढ़िए, यही क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको मैच करेंगे बोर्ड में बेटा। आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो जो बता दे रहा हूँ उसको फॉलो करते चले जाओ। देखो क्या है, ये मैंने बोला कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव जबकि कीटोन क्या है, कम है। इसका पहला रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पर है हमारे पास, जैसे मैं इसको इधर करूंगा, बहुत ध्यान देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल में ऐड कर रहा हूँ तो मैं मान लिया रिएक्शन की रेट R1 है, यहाँ पर A और B की जगह HH लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड है, सबको पता है। अगर C डबल बॉन्ड O पर एक भी H हो गया तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये भी एल्डिहाइड है। अब इसका हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेजिबल कंसीडर करके चलते हैं, तो ये लगभग नेग्लेजिबल है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, नेक्स्ट CH3 अपने पास H है। अब अगर ये CH3 है तो CH3 का काम क्या होता है, ये देखो मैंने इसको दिखा दिया। CH3 मतलब प्लस आई ग्रुप, प्लस आई मतलब ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्डेड, उसको क्या करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा रहता तो न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से इस पे अटैक करता, लेकिन यहाँ इस CH3 की वजह से जो कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दे रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा सीन, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे देखो CH3 ये पूरी तरह से कीटोन हो गया बेटा, तो यहाँ प्लस आई और ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। दूसरा था स्टेरिक हिंड्रेंस, ये पॉइंट्स थे, इन्हीं को मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को लेके। तो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, आज के टॉपिक पर आता हूँ। मेन चीज ये है, देखिए अब आता है हमारे पास आज का टॉपिक जो है, उसी को मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पीछे एक छोटी सी चीज, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, पहला है बेटा प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम ऐसे चीजें देखेंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरा देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो लेकिन उसके साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो, यानी चीजें निकले, जुड़े तो चीजें जरूर, न्यूक्लियोफाइल जुड़े लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें क्या करें, उस रिएक्शन के रिमूव कर दे। अब हम इसमें देखने चल रहे हैं प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए मैंने कहा भी था, इसमें है बेटा एडिशन विद HCN। इस पे देखिए एडिशन विद HCN, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है वो भी डिस्कस करूंगा, सब्जेक्टिव मतलब क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद HCN अलोंग विद सम बेस एल्कली गिव्स द साइनोहाइड्रेट, ठीक है।
तो HCl ने बेस यूज किया बेटा, तो एसिड है H+ देगा, OH के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। और जो बेस, अब क्वेश्चन अपने सामने आता है कि अगर मैं बेस, अगर एसिड पहले था, मैं क्या इसके साथ यूज कर रहा हूँ, बेस। तो जब पहला तो प्रॉब्लम यही आता है कि आप बेस क्यों यूज करते हो HCl के साथ, पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप बेस यूज करते हो तो उस बेस का पीएच कितना, आप ये हमको बताओ। क्लियर हो गया आप लोगों को दो टाइप के प्रॉब्लम ये। तो देखो बेटा, ये दोनों प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं डिस्कस करूं। पहला तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो आप बेस यूज करते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि इसका पीएच 9 to 10 के बीच में है, तो एल्कली। अब बेस है तो इसे H+ चाहिए, इसे H+ यहाँ से मिला, तो ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बना दिया बेटा, H2O बना दिया, और यहाँ से क्या निकल गया, Cn-। Cn- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, याद रखिएगा, इट इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब Cn- क्या करता है, अब माइनस है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा। तो इसका देखो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ऐसे ही हो जाएगा, देखो बेटा ये इस तरह से CO2O-, ठीक है। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर आएगा, जुड़ेगा, यहाँ जुड़ गया और O- हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस पे पास करेंगे H+ / H2O, ठीक है, क्योंकि जो ये सारा हो क्या रहा है, ये सारा का सारा रिएक्शन एक वेसल के अंदर ही तो हो रहा है। जब आपने HCN पास किया, फिर उसके साथ आपने एल्कली पास किया, फिर उसके साथ आपने एल्डिहाइड या कीटोन पास कर दिया, तो ये जो HCN है वाटर के OH मैंने साथ कंबाइन होकर वाटर तो आपको देगा ना बेटा, और HCN अवेलेबल रहेगा क्योंकि ये एसिड भी है, थोड़ा बहुत इसका ट्रेसेस अवेलेबल होंगे, तो ये आ गया अपने पास। तो ये जुड़ के अपने पास साइनोहाइड्रिन बन गया। ये कई बार एग्जांपल्स में आता है, लिखा जाता है कि एक्सप्लेन द साइनोहाइड्रिन, 1 मार्क्स का। अब देखिए, अभी मैंने इसके बारे में बताया था, HCN है, जैसे आप कराओगे, एक काम करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एल्डिहाइड बॉन्ड को ब्रेक करके HO के साथ जोड़ दो और CN कार्बन के साथ जोड़ दिया बेटा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये एसिटल्डिहाइड है, उससे आपका साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन मतलब एक ही कार्बन पर OH भी है और CN भी है। नेक्स्ट है कीटोन अपने पास है, अगर आप HCN से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। अब देखो मैंने ये कहा था, इसका रेट मैं मान लेता हूँ R1 है, ठीक है, और इसका रेट क्या है रिएक्शन का, कीटोन के साथ R2 है, ठीक है। तो ये भी OH और CN आएगा। क्वेश्चन आता है कि रेट में क्या रिलेशन है, तो रेट का भी रिलेशन याद रखना, ये सब चीजें। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R2। क्लियर होगी मेरी बात। आ जाते हैं बेटा इस टॉपिक पर, अपना लास्ट है, उसके बाद हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। CN है, मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ CN के बारे में। CN है, अगर हम H+ / H2O यूज करते हैं तो वो अमाइड पास कर देता है, बना देता है, लेकिन ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ही होता है। अगर CN को हम H+ H2O करते हैं, अगर हम यहाँ ना भी लिखें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तब भी ये कार्बोक्सिलिक बनाएगा, अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिख दे रहे हैं तभी भी ये कार्बोक्सिलिक ही बना रहा है। रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए आप सोडियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसको करोगे तो ये क्या करेगा, CH2 NH2 बना देगा, यानी प्राइमरी अमाइन आपके सामने बन के तैयार हो गया, ठीक है। स्टेफन रिडक्शन, अगर मुझे इस CN के प्लेस पे CHO चाहिए, ठीक है, तो इतना तो सब परफेक्ट हो ही गया वो स्टेफन रिडक्शन के थ्रू, तो SnHCl, उसके बाद सेकेंडरी H2O H+, अगर हम ये पास करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे यही रिएक्शन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है बेटा अपने पास, क्या है क्वेश्चन, कि हमारे पास मान लीजिए एक कंपाउंड A है, ठीक है, एक कंपाउंड A है, ये कंपाउंड रिएक्शन करने के बाद किससे रिएक्शन कर रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक कंपाउंड A है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCN, ठीक है, फॉलोड बाई क्या करा रहे हैं, HCN, उसके बाद हम इसको अंदर OH एल्कली की प्रेजेंस में HCN का रिएक्शन करा रहे हैं, जिसका pH हमने ऑलरेडी 9 to 10 आप समझ गए होंगे, तो B कंपाउंड बना, ठीक है। अब B कंपाउंड पे अगर हम H+ फॉलोड बाई H2O पास करते हैं, तो जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो है ये CH3 CH COOH, उसके बाद क्या बन रहा है अपने पास, OH बन रहा है। तो क्वेश्चन है अपने पास, आइडेंटिफाई A एंड B, ये क्वेश्चन है आपके पास आ गया। तो बेटा अब आप करना क्या है, आप देखो बहुत ध्यान से समझो, ठीक है।
ये H+ फॉलोड बाई H2O, अब देखो ये अपने पास तो पता चल गया हिंट की पक्का ये क्या है, ठीक है, ये HCN फॉलोड बाई H2O इस तरह से, यानी क्या बदल सकता है इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे रिएक्शन में ये क्या बना के देगा, चाहे जो भी होगा CN देगा, और CN पे अगर आपने H+ फॉलोड बाई H2O पास कर दिया तो ये कार्बोक्सिलिक बन गया, यानी पक्का इसके प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पे बी पे क्या होगा बेटा, ये चीजें कभी नहीं चेंज होने वाली हैं, तो ठीक है CH3 हो गया, C हो गया, OH हो गया, H हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, CN आ गया। क्लियर हो गया आप सबको कि H+ के प्लेस पे H+ फॉलोड बाय H2O ये क्या करता है, CN को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, या क्योंकि हमें पता चल गया ये साइनोहाइड्रिन जैसा कुछ होने वाला है, ठीक है, ये अपने पास एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब HCN से कराते हैं तो क्या होता है, यही जो चीज एक्स्ट्रा के जुड़ जाती है ना बेटा, HCN ही तो जुड़ती है एक्स्ट्रा के, तो क्या इसी चीज को निकाल दो, तो क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, यानी क्या बन जाएगा आपका A, क्या बन गया आपके पास, ये सॉल्यूशन है, क्या बन जाएगा A बटा CH3, ठीक है, CHO एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये आप सब कंपाउंड के आपको नाम बताने पड़ेंगे, अगर ऐसा आता है तो इसका नाम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम लोग आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, अब इतना तो मैंने आपको डिटेल बहुत ज्यादा करा दिया, अब इस पे एक क्वेश्चन और था, पहला क्वेश्चन जो इतना था HCN से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, पहला क्वेश्चन था पीएच ऑफ OH माइनस, एल्कली का पीएच क्या था, आंसर है इसका क्या था बेटा, पीएच वाज 9 to 10, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज रोल ऑफ एल्कली विद HCN, या और करके लिखते हैं व्हाई alkali added with HCN during reaction of aldehyde and ketone। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के जब कराते हैं रिएक्शन तो उसमें हम एल्कली क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर देखिए बेटा, प्योर मान लीजिए अगर प्योर HCN केवल यूज किया तो प्योर HCN इज, ठीक है बेटा, प्योर HCN इज वेरी, जो रिएक्शन होती है ना प्योर HCN इज वेरी स्लो रिएक्शन, प्योर HCl gives very slow reaction with एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब आप देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहला क्वेश्चन इसमें यही बन सकता है कि अगर हम मतलब एल्कली ना यूज करें HCN के साथ तो क्या होगा, तो उसका आंसर आ गया कि अगर आप एल्कली नहीं यूज करोगे तो प्योर HCN ही हो जाएगा, प्योर HCN क्या होगा बेटा, बहुत स्लो देगा रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, ठीक है। आगे देखिए, एल्कली catalyze the, ठीक है बेटा, catalyze the HCN, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बहुत स्लो है तो जैसे एल्कली यूज करते हैं क्या करता है, इसको कैटलाइज कर देता है HCN एंड generated the strong CN minus nucleophile। हो गया आपको समझ में कि अगर हम प्योर HCN यूज करते हैं तो रिएक्शन काफी स्लो होगी, अब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एल्कली एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो क्या करता है रिएक्शन को फास्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग CN माइनस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये अपने पास डेटा आ गया, तो हमने HCN से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी। अब हम आते हैं बेटा सेकंड एडिशन, अभी हम कह रहे थे ना प्योर, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको बता भी दिया था हमने आपको, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे, प्योर
एडिशन रिएक्शन, तो इसमें पहला जो डिस्कस किया था एडिशन विद HCN, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बन सकता है मैंने आपके सामने सारे प्रॉब्लम रख दिए हैं। अब आपको इससे रिलेटेड हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस नोट्स पढ़िए, अब आपका काम हो जाएगा। दूसरा है बेटा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ये है। तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड क्या होगा, देखिए इसके बारे में क्लियर है बेटा। तो इसके बारे में क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा। ओके, तो हमारे पास मान लीजिए कीटोन है, अगर हम इस पे सोडियम बाइसल्फाइड यूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, सोडियम बाइसल्फाइड, तो सोडियम बाइसल्फाइड कैसे टूटता है बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे ये इस तरह से टूटता है, ये रिएक्शन काफी स्लो देता है बेटा, और इसके बारे में थोड़ा बातें हैं वो ध्यान रखना है। Na प्लस HHSO3 माइनस देता है। अब इसी को हम OSO2H भी लिख सकते हैं, OSO2H भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे OSO2H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, देखिए बेटा माइनस, और यहाँ क्या बन गया बेटा आपके पास प्लस बन गया, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब आप सबको पता चल गया होगा कि Na जो है वो इस पे अटैक करने वाला है, और इस कार्बोनिल के कार्बन पर ये, तो चलिए ये बहुत स्लो होता है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है तो स्लो होता है, करा देते हैं इसको स्लो। तो C हो गया, अब क्या आ जाएगा बेटा OSO2H आ गया, और उसके बाद क्या मिस्टेक हो गई, हाँ OSO2H, और उसके बाद बेटा क्या आ गया OH आ गया, ONA आ गया, सॉरी ONA आ गया। अब इसमें क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, इसमें क्या होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है बेटा, इसमें क्या होता है Na यहाँ पर आ जाता है और H क्या करता है यहाँ पर आ जाता है Na की प्लेस पे, तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये एक्स्ट्रा दिमाग में रखना आप लोग, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जब प्रोटॉन इसमें ट्रांसफर होता है तो ये क्या आता है OSO2Na आता है, और इसके बाद OH आ जाता है, ठीक है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं COSO3 सॉरी SO3 ऐसा, ठीक है। आप इसे इसको ऐसे दिमाग में रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये है कि ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है, तो वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सल्फर से नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डेटाज हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या रीजन है, ऐसा क्या है, क्यों प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वो चीजें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर यही कार्बोनिल का कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन से ना जुड़ के सल्फर से जुड़ा होता है तो कुछ अलग कहानी यहाँ पर आ जाती, ठीक है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखते हैं हम आगे का क्या है यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या जानकारी आई, ओवरऑल ये जानकारी, जैसे अब मान लीजिए अपने पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है और H है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करा दे रहे हैं तो क्या करना कि भाई इस H को उठा के लाओ, इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, बहुत आसान है, जोड़ दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। तो CH3 हो गया, C हो गया, अब H हो गया, ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए तो OH हो गया, जो बचा हुआ पोर्शन है OSO2 Na यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया आपके सामने। देख लीजिए जैसे CH3 है, CH3 है, ये रिएक्शन आप खुद कर लोगे, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सोडियम है, बाइसल्फाइड है, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट ये है बेटा कि मान लीजिए जो आपके पास एक कंपाउंड बना है CH3 है, ठीक है, उसके बाद है C, फिर OH है, कोई भी कंपाउंड ले लो आप यहाँ पे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो OSO2Na अगर लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, और इस पे एसिड की प्रेजेंस में अगर आप H2O पास कर दोगे, एसिड की प्रेजेंस में क्या पास करोगे बेटा H2O, तो जो पुराना कंपाउंड आपके था जिससे ये बना हुआ है, ये इससे बना है ना बेटा, ये कन्वर्ट इसमें हुआ था, तो ये फर्दर इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, पुराना कंपाउंड फर्दर आपको मिल जाएगा, उसके बाद H, उसके बाद डबल बॉन्ड O, यानी कुल मिला के CH3 C
CHO आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुराना कंपाउंड फर्दर आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। ठीक है, कि आपको ये फर्दर पुराना कंपाउंड दे देगा अगर आप एसिड के हाइड्रो, यानी अगर आप इस पे जो मिला है, अगर आप इस पे बेटा क्या पास करते हो, H+ फॉलोड बाई H2O पास करते हो, तो यू कैन गेट बैक ऑन द ओरिजिनल कंपाउंड फ्रॉम विच दैट कंपाउंड वाज फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें अपने पास आ गई इधर से। एक नोट पॉइंट फर्स्ट था ये। ठीक है, सेकंड नोट पॉइंट पर आते हैं। सेकंड नोट पॉइंट पर आते हैं कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन डू नॉट, एसिटोफिनोन स्लाइटली दे देता है लेकिन बेंजोफिनोन तो बिल्कुल भी नहीं देता। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये याद रखना बेटा, बेंजोफिनोन, मोस्टली बेंजोफिनोन ही ये स्लाइटली दे देता है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। डू नॉट गिव्स द रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड SO3। याद रखना, मैं एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन की जब डिस्टिंग यूज कराऊंगा तो ये रिएक्शन जरूर कराऊंगा। ये लोग इनसे रिएक्शन नहीं, कई बार मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, which will not reacts with सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, इससे कौन रिएक्शन नहीं करेगा? तो पहला ऑप्शन है बेटा एसिटल्डिहाइड, दूसरा है बेटा एसीटोन, तीसरा है बेटा एसिटल्डिहाइड एसीटोन, फिर उसके बाद है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, और चौथा ऑप्शन है बेटा इसमें क्या, बेंजोफिनोन। ये कई बार मैंने देखा है, कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO, एसीटोन का मतलब CH3CO CH3, और फॉर्मल्डिहाइड मतलब SCHO। ठीक है, और बेंजोफिनोन मतलब क्या होगा बेटा, C6H5CO C6H5, ये होता है अपने पास बेंजोफिनोन। ठीक है, तो बेंजोफिनोन के बारे में अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी। अब जो थर्ड बताने वाला हूँ, थर्ड यानी C पार्ट, वो है बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एडिशन हम करते हैं तो इसको समझते हैं क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रीजन सबको मेरे नाम लेते ही पता चल जाना चाहिए। ये पोर्शन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और ये पोर्शन क्या है आपका, नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो हमारे पास जो है, ये अपने पास जानकारी है, क्या है कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, ये है। अब अगर हमने इसका RMgX के साथ रिएक्शन करा दिया, देख लिया, कराइए रिएक्शन, आप सबको पता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, तो ये पोर्शन नेगेटिव है, तो पक्का आप सबको पता है कि कार्बोनिल का जो कार्बन है ना वो पॉजिटिव होता है, तो ये जाके किससे अटैच होगा बेटा, इससे अटैच होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। और RMgX जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, O- से। देख लो, सबको समझ में आ गया। ठीक है, और वैसे ये रिएक्शन में करा भी रखा हूँ, आप सबको पता चल गया होगा, MgX बन गया आपके सामने। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फॉलोड कराते हैं हम H+ फॉलोड बाई H2O। तो हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे पास Cr है, और क्या बन जाता है बेटा, हमारे पास OH आ जाता है, और Mg क्या बनता है नेक्स्ट, MgOH, और क्या बन जाता है बेटा अपने पास, X बन जाता है। तो होपफुली आपको ये केमिकल रिएक्शन क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है CH3, ठीक है, CHO, और फिर अपने पास है RCH3 Mg, ठीक है, Br है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, ये अपने पास रिएक्शन है, तो इसको आपको कराना है। पहला ये A प्रोडक्ट मिल गया, उस पर फिर से हमको H2O फॉलोड बाई H+ करा के B प्रोडक्ट चाहिए। ये कंप्लीट आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा, इसका फर्स्ट पार्ट रहा है एग्जाम्पल का। दूसरा है भाई कि अपने पास CH3CO CH3 है, इस पे हमने CH3 Mg Cl से रिएक्शन करा दिया,
ए प्रोडक्ट बना। अब ए प्रोडक्ट पे अगर हम H प्लस फॉलोड बाई H2O कराएंगे तो हमारे पास बी प्रोडक्ट बना। ठीक है, ए और बी बताइए प्रोडक्ट क्या है। कुछ आप भी मेहनत करेंगे, कुछ हम करेंगे, दोनों को बढ़िया आ जाएगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है